नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टोटल 8 स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करूंगा। जिन स्टॉक्स के बारे में भी मैं बात करने वाला हूं, जो 8 स्टॉक्स की लिस्ट है, ये आई थिंक सबसे ज़्यादा बहुचर्चित स्टॉक है आज के लिए। तो कम से कम एक एक करके नाम देता हूं पहले आप सभी के सामने। आरती इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मझगांव डॉक, BEML, PEL यानी पीरामल एंटरप्राइजेस, फैक्ट, GMR एयरपोर्ट्स एंड एमटार टेक्नोलॉजीज। इन 8 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। जिस सीक्वेंस में नाम लिए उसी सीक्वेंस में डिस्कशन करेंगे। एक चीज पहले ही बता दूं, क्वालिटी अच्छी है अगर मेरा वर्ड ये होता है, इसका मतलब है कि आगे पीछे होके आपको अच्छे रिटर्न्स देगा ये स्टॉक। अभी जिस हिसाब से बाजार का मूड माहौल है, उसमें प्रिडिक्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। आप सोचो कि मैं बोलूं भैया कल से ही तेजी आ जाएगी और कल से ही तेजी आ जाए, इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं कहूं कि भैया आने वाले समय में तेजी आएगी, इसका मतलब है पोजिशनल बेसिस पे कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के दम पर अच्छी कंपनी है, ऊपर आ जाएगा। अगर किसी में लिटरली डर होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे तो इन सारे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक दो ऐसे स्टॉक हैं जो थोड़े डराते हैं, अदरवाइज सब कंफर्टेबल वाले स्टॉक हैं। अच्छा, कोई स्टॉक टूट रहा है और उस पर मैं पॉजिटिव व्यू बना दूं तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वो मेरे पास खुद है इसलिए मैं पॉजिटिव हूं। अगर ऐसे काम होने लगा तो फिर तो हो गया काम। सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज 2 दिनों में भारी पिटाई पड़ी है। पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा फ्लैशबैक में 8 तारीख पे। 8 तारीख को कंपनी ने रिजल्ट्स पेश करे थे। मैं नहीं बताऊंगा कैसे थे, आप जाके चेक कीजिए, मैंने पहले ही बता चुके हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं थी। फिर अचानक से 13 तारीख को ऐसा क्या होता है कि शेयर क्रैश हो जाता है 15%। कॉन्कॉल होती है, कॉन्कॉल में आगे को गाइडेंस को लेकर थोड़ा कंपनी डरी डरी सी दिखती है, जिसके बाद बाजार ने काफी शार्प नेगेटिव रिएक्शन दिया और स्टॉक टूट गया। आई थिंक जिस भाव पे ये स्टॉक आ गया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अब जो जा रहा है, जिस स्टॉक पे स्टॉक आ चुका है, जिस भाव पे, जिस प्राइस पे स्टॉक आ चुका है, आई थिंक यहां से ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखती है। अब हो सकता है 550 चला जाए, 500 चला जाए, बट इतना जरूर है 700 750 का वापस कैंडिडेट है। इनफैक्ट मैं तो इसमें 1.5 से 2 साल में 900 रुपए का भाव भी देखता हूं, बल्कि जल्दी ही देखता हूं। बट अभी टाइम मैंने इसलिए स्ट्रेच कर दिया मार्केट का मूड माहौल देखते हुए और इतनी नेगेटिविटी स्टॉक में, तो थोड़ा टाइम स्ट्रेच कर दिया एंड दैट्स इट। अदरवाइज केमिकल इंडस्ट्री में एक क्वालिटी कंपनी है, तो मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली रख सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। सेकंड है HAL। आज इस कंपनी के नतीजे आए थे। नतीजे ठीक ठीक थे, अच्छे भी नहीं थे, बुरे भी नहीं थे, न्यूट्रल थे। अगर आप प्रॉफिट की बात करो तो बढ़िया बढ़ा है। रेवेन्यू, एबिटा एंड एबिटा मार्जिन्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, थोड़ा बहुत जंप करते हुए दिखे हैं। शेयर रिसेंटली 20% ऊपर से नीचे है और नीचे से तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो मेरे हिसाब से अभी अराउंड 4900 4700 समथिंग है। 4400 टू 4200 के करीब मेरे को एक परफेक्ट बाइंग रेंज मिलती है इस स्टॉक में, और खरीदने के मौके ढूंढने हैं। लॉन्ग टर्म पर्पस का व्यू रखना है, टेंशन वाली बात नहीं है। मझगांव डॉक, हर एक पैमाने पे नंबर्स अच्छे थे। रेवेन्यू फ्रंट पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा बड़ी डिप थी। स्टॉक अच्छा लगता है, वैल्यूएशन भी ज्यादा कोई दिक्कत में नहीं दिखते हैं, बट रीसेंट रनअप बहुत है। तो ये हाई बीटा स्टॉक्स में बाजार गिरा तो सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से यहां से भी 15-20% नीचे आ सकते हैं। तो वहां से आप इसे एवरेज करना शुरू करो, खरीदना शुरू करो। लॉन्ग टर्म का विजन रखो, पैसा बनना तय है, क्योंकि काम कंपनियों पे बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है BEML। कंपनी ने बहुत तेज रनअप दिया था रेलवे से, पूरा जैसे रेलवे सेक्टर भागा ये भी भागा, लेकिन रिसेंटली नंबर बहुत खराब थे। उसके बाद करेक्शन बनती थी 5,500 5,000 6,000 के हाई से अभी स्टॉक आपके लिए 4,000 के नीचे फिसल चुका है। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत गुंजाइश और है। बहुत ही ज्यादा हाई बीटा हो चुका है ये स्टॉक। मैं इस पर कोई कॉल दूंगा ही नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्योंकि रिजल्ट्स थोड़े ज्यादा नेगेटिव थे और भागा बहुत तेज है। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं इस पर कॉल देने में सफल नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मैं अपना व्यू भी नहीं रख रहा इस पर। नेक्स्ट है PEL। नंबर परफॉर्मेंस हर एक पैमाने पे खराब थी, लेकिन 19,000 करोड़ में एक टिकी टिकाई नामी NBFC होम लोन फाइनेंस करने वाली अफोर्डेबल हाउसिंग में, और गवर्नमेंट का अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस है। मेरे को लगता है 19,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आप देखोगे तो खराब नहीं है ये स्टॉक, तो आप इसमें आराम से बने रह सकते हो। बाकी रिजल्ट्स के बाद मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउसेस के 800 रुपए के लक्ष्य हैं। सबसे बड़ा टारगेट जिनका है उनका भी 860 का है। अभी भी 900 रुपए के पार है शेयर, तो गिर सकता है। हो सकता है 850 820 आ जाए, तो वहां आप चाहो तो इसे एक्यूमुलेट कर लो। अगर 820 आ गया तो समझ लेना 17,000 करोड़ पे आपको NBFC मिल रही है एक अच्छी। आप बिजनेस को समझना, शेयर को मत समझना।
नेक्स्ट है फैक्ट। यहाँ पे मेरे को डर लगता है। डर इसलिए लगता है वैल्यूएशन बहुत महंगे और रिजल्ट्स बहुत खराब थे, तो हो सकता है कितनी करेक्शन हो जाए मुझे नहीं पता, बट हाई बीटा है, मार्केट ऊपर गया किसी दिन और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में दे दिया तो 10% भाग जाएगा। तो मैं बेचने की राय तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपके पास है तो इतना जरूर कहूंगा वैल्यूएशन टर्म्स में महंगा है, इतना ही देख पा रहा हूं मैं, इतना ही कह पाऊंगा मैं। अगर मैं आपसे कहूँ बेच दो, कल को शेयर भाग जाए तो आप तो मेरे को पकड़ लोगे भैया। तो वो आपको डिसीजन सोचना है। आपको इसके बदले दूसरी चीज में जा सकते हो आप, चंबल जैसे, जीएनएफसी, जीएसएफसी जैसे, वो वैल्यूएशन कंफर्ट देंगे आपको और थोड़ी जो वॉलिटिलिटी है वो कम दिखाएंगे। डेफिनेटली अगर बाजार चलता है, फर्टिलाइजर चलते हैं, तो ये तेज भागेगा, वो धीरे भागेंगे, लेकिन वो आपको कंफर्ट देंगे, ये मेरे को लगता है। बाकी फैक्ट, एक हाई बीटा स्टॉक है, चलना होगा तो 20% चल जाएगा एक ही दिन में, नहीं चलना होगा तो गिरेगा भी 20%। रिजल्ट्स खराब थे। जीएमआर एयरपोर्ट्स नंबर्स धीरे धीरे सुधर रहे हैं, अच्छे थे, 92 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, कभी भी 85 के अराउंड मिलता है जरूर लेके बैठिएगा, 120 रुपये का लक्ष्य बनाइएगा लॉन्ग टर्म पर्पज से। एयरपोर्ट्स पे बड़ा फोकस है क्योंकि देश में आना जाना बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली हमें सारी चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। एमटाटेक, इसके बारे में समझ में ही नहीं आता क्या बोले। स्टॉक की 2 क्वार्टर से खराब परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रही है, सब कुछ अच्छा है, बाकी सब कुछ में क्या अच्छा बचा, मैनेजमेंट अच्छा है, फंडामेंटल्स लोग कहते हैं बहुत अच्छे हैं, डिफेंस क्षेत्र में है, गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, लेकिन नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो अब लेट्स सी क्या होता है, बट इन भाव पे अच्छा ही लगता है। वैल्यूएशन में 80-90 के पीई पे अभी भी ट्रेड करता है। ठीक है, देखते हैं जहाँ सेटल होगा, तो 1700-1800 रुपये पे शायद खोने के लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस स्टॉक में। तो ये सारी की सारी अपडेट्स थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।